वेलकम टू आवर चैनल। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे काउंटर करंट क्रैग एक्सट्रैक्शन के बारे में। और जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो गिवन है वो है D1। तो हमारे पास है टोटल 5 एक्सट्रैक्शन इस तरह से हमारे पास फॉलो होते हैं और ये टेबल हमने फिल करना होता है। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो 1 होती है तो ये स्प्लिट होता है 50-50। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट बिकम 0.5 एंड 0.5। अब एक ट्रेंड जो होता है ना वो फॉलो होता है, जो कि जब हम D1 को सॉल्व करते हैं या किसी भी एक्सट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, D3 में भी एक ट्रेंड फॉलो होता है कुछ एक्सेप्शन के साथ, और D4 में भी सेम चीज़ें फॉलो होती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो होती है, जैसे 0.5 होगी, यहाँ पे 0.5 होगी, तो आपने क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे ना, ये दोनों वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करते रहना है 0.5 से 0.5 से 0.5 से। तो आपके पास ये वैल्यूज़ आती रहेंगी, ठीक है। जैसे 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 0.25 आ जाते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 0.25 को अगेन 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 0.125 आ जाते हैं। फिर इसको अगेन हमने 0.5 से मल्टीप्लाई किया है तो 0.03125 आ जाते हैं। तो जो आपके पास एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक रो होती है ना, उसको तो आप इस तरह से फिल अप कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे आपके पास क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो सेम है, तो 0.5 और 0.5 कोई भी ले लें, ऊपर वाली लें नीचे वाली वैल्यू लें, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपके पास D3 होता है या फिर D4 होता है, तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, उसको आप इस साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये 0.5 को आपने मल्टीप्लाई किया तो ये इस तरह से आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करना पड़ता है, जैसे कि 0.5 है ना नीचे वाली वैल्यू, तो इसको ऊपर पे मल्टीप्लाई करना है तो ये वाली वैल्यू आ जाती है, इसको खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाती है, ठीक है। फिर इसी तरह से आपके पास ये नेक्स्ट स्टेप फॉलो अप होते हैं। जब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो सेम स्टेप आपके पास फॉलो होते हैं कि आपके पास जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है, ये D3 के केस में होता है जब 70-30 होते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड को आप फॉलो करेंगे ना, तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे आपने लेना है 0.3 से आपने सारी इक्वेशन को नीचे तक मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये आपके पास इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो होती है। तो आपने क्या करना है कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने बोला था नीचे वाली वैल्यू से, तो 0.3 को हम 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, जो कि यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर इस तरह से 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई जो आपने करना है ना इस साइड पे, वो 0.3 से करते रहना है नीचे की तरफ जाते हुए, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड होती है उसमें क्या होती है, जो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास होती है, जैसे इस केस में 0.7 है, तो 0.7 को 0.7 से करेंगे, फिर 0.7 को 0.3 से करेंगे। तो जो आपके पास राइट हैंड साइड होती है उसमें से हम 0.7 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और जो लेफ्ट साइड होती है उसमें हम 0.3 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो ये फॉलो होते हैं जब आपके पास D1 के अलावा जैसे D3 हो गया या D4 हो गया, तो उसमें ये स्टेप फॉलो होते हैं। तो इस तरह से आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक्सट्रीम राइट हैंड साइड होती है, वो तो आप सेम ट्रेंड के थ्रू उसको फॉलो अप करते जाते हैं। आपने सिर्फ इस केस में जैसे 0.5 से मल्टीप्लाई करते जाना है, हर एक जो लास्ट वैल्यू आती है उसको अगेन 0.5 से, फिर अगेन 0.5 से, तो आपको इसकी वैल्यू आ जाती है। अब ये मिडिल वैल्यू कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसमें ट्रेंड क्या होता है कि जो आपके पास थर्ड एक्सट्रैक्शन होती है उसकी मिडिल वैल्यू क्या होती है, क्योंकि ये आपके पास इस साइड पे भी वैल्यू सेम है, इस साइड पे भी वैल्यू सेम है, तो आपने जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 2 करना है। जब आप 0.125 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.25 आ जाते हैं। अब इससे जो नेक्स्ट फोर्थ एक्सट्रैक्शन होती है, इस केस में आप क्या करते हैं, ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यूज़ होती हैं, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वैल्यूज सेम है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे इस सारी वैल्यू को आपने ऊपर वाली वैल्यू को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाली वैल्यू को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस केस में भी ऊपर वाली वैल्यू को 3 से, नीचे वाली को 3 से, तो आपको ऐसी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो पहले 2 से थर्ड एक्सट्रैक्शन में, फोर्थ एक्सट्रैक्शन में हमने 3 से करना है। और जो फिफ्थ एक्सट्रैक्शन होती है ना, इसमें आपके पास 3 मिडल वैल्यूज़ होती हैं, तो इनको हम किस तरह से करते हैं, पहले वाली वैल्यू को, जो ये वाली वैल्यू होती है, इस पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 4 करते हैं, ठीक है। ये जो भी वैल्यू हमारे पास आती है इसको मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे, 0.03125 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो 0.125 आ जाते हैं। सेम इस केस में क्योंकि वैल्यू सेम है, मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाती है। और अगर आपने मिडिल वैल्यू लानी है तो या इस साइड वाली को मल्टीप्लाई कर लें या फिर इस साइड वाली किसी एक को भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये वाली वैल्यू इसमें आ जाती है 0.1875। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, D1 को याद कर सकते हैं, 2, 3, 4 एंड 6। तो ये एक ट्रेंड होता है D1 को याद रखने का कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।